आवाज नहीं आ रही उसके लिए बिल्कुल मैं देख नहीं पाया, है ना, पढ़ाई में जब चलो सॉरी बेटा, सॉरी, है ना। तो जो मैं समझाना चाह रहा था एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, है ना। अब 18 तो किसी का क्यूब नहीं है ना, 18 किसी का क्यूब नहीं है। 18 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्यूब बन जाए, क्या बन जाए, घन बन जाए। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो 2 से 9, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। आपके पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। लेकिन क्यूब में क्या होता है, 3 टाइम होना चाहिए। 2 कितना टाइम है, 1 टाइम है, तो 2 टाइम 2 लिखना पड़ेगा। और 3 टाइम क्या लिखना पड़ेगा, 1 टाइम क्या लिखना पड़ेगा, 3। ये क्या बन जाएगा, 12, क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। 18 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपका 216। और ये क्यूब किसका है बेटा, 3 का, 6 का। हाँ, अब देखो यहाँ देखते हैं अपन, है ना। ठीक है, अब आ रही होगी आवाज बेटा, थोड़ा सा हमको तो सजदना से क्लास देख रहे हैं। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी बेटा ऐसे ही डील करना, आप कोशिश कीजिए। 5 3 2 4 किसका मल्टीप्लाई करोगे कि ये किससे क्यों हो जाए। आपको केवल ये आंसर होगा, आंसर है ना, ये इतना हल करने की आवश्यकता नहीं। इसका आंसर क्या होगा, 12, कि 12 का मल्टीप्लाई कर दो क्यूब बन जाए, क्योंकि मैं आपको चेक करवा रहा था। इसमें भी यही करना है, चलो जल्दी करो। आप करो गुड़िया, रब पेज लाए हो, आप कैसे लिखोगे? ठीक है, हेलो। हाँ बेटा, एक बार मोबाइल बंद चालू करके देख लीजिए, और फिर भी समस्या आती तो मुझे बताना ना। ओके, चलो। चलो, हेलो, हेलो। हाँ, हाँ, अब आ रही है बेटा, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। सबसे पहले 2 से करोगे, 2 2 2 जा 4, 4 तक गया टेबल, हमारे पास 5 था तो 1 बचा होगा। 1 और 3 13 हो जाएगा। 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 3 3 1। ये हो जाएगा किससे अब, 11 का है पक्का। 11 से कितना टाइम जाएगा, 131 टाइम जाएगा शायद, कि 121, 1 to 1। हाँ, काफी बच्चों ने प्रयास तो कर ही लिया होगा, है ना। फिर 11 से 11 टाइम, और 11 से 1 टाइम। आप देख पा रहे होंगे, यही हुआ ना, पक्का, पक्का। हम्म, चलो, तो ये मिटा दूं अब ये वाला, ये तो आप बिल्कुल समझ में आ रहा, मतलब मैं जो समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गया लगता है ना। 11, ये 3 पेयर हो गए, केवल इसमें बचा है वो कितना, 2 बचा है। खत्म खेल, तो हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करना था। और विश्वास नहीं है तो हम ऐसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 5 3 2 4 मल्टीप्लाई 2, 2 से 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये किसका है? हेलो, हाँ बेटा,
एक बार बेटा या तो आपके जो मोबाइल में है ना कुछ डाटा फुल होगा तो कुछ डाटा डिलीट कर दीजिए ना, अनावश्यक डाटा, ठीक है, इसलिए समस्या आ सकती है। हाँ ठीक है बेटा। चलो बेटा अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। जो बच्चे अनावश्यक मैसेज कर रहे हैं क्लास में, मेरा पेपर बेटा अभी खराब है ना, अभी आवश्यकता है सुधार करने की, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो क्या लिखा है, 23 के घन में इकाई अंक क्या होगा, द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 23 विल बी। पक्का? कैसे? चलो आपको क्या करना है, यूनिट नंबर क्या होता है, इकाई नंबर। तो देख लीजिए 23 × 23 × 23 क्यूब का मतलब यही होता है ना बेटा, क्यूब यानी घन क्या होता है कि इसकी पावर 3। बेटा यूनिट डिजिट ये है यहाँ पर, यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट ये है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा, और ये आपका यूनिट डिजिट होगा, और यही आपका आंसर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो बेटा समझ में आया ना, ठीक है। इकाई अंक है ना, और दहाई अंक बोलेंगे तो क्या होगा। चलो आप तो अभी इकाई अंक ही आएगा पेपर में आपके, है ना, इससे ज्यादा नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने? चलो लिख लिया। चलो क्या आया है, ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, देखो। सबसे पहले बेटा पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना, ये बात ध्यान। आपके पास बचा क्या, 2 × 2 / 1, 2 2 जा 4, 4/1, ऐसा है कंडीशन। तो आप यहाँ भी ये चीजें कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है बेटा, पहले काटना है आपको, मतलब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या आखिरी में, 4 और 3, ठीक है। चलो थोड़ा सा कोशिश कठिन हो सकता है, यहाँ क्या है, क्यूब है, तो जो भी आएगा उसका क्यूब निकालना पड़ेगा आपको। चलो हम्म, जी सर, जी। वो डिटेल क्या गांव, वो राम बामनिया जा रहा है जेल प्रहरी, है ना। ये भी अपने पटवारी है, अपने कांस्टेबल थे। हेलो, हाँ रविराज, हाँ अपने इंदौर में थे। हाँ अलीराजपुर में पटवारी है। हम्म। नहीं नहीं, उनको बात कर लीजिए आप, वो स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं, वो मदद करते भी है। जी जी। हम्म 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 हम्म। हाँ 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 हाँ। सही है। हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म हम्म। सही है। हम्म। सही है।
नहीं नहीं, आप, मैं बोल दूंगा उनको। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी 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 जी। हाँ, मुझे बोलने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? पक्का? ऑप्शन क्रमांक बी है, लेकिन मैंने क्या किया कौन समझा सकता है? हम्म। हम्म। बेटा देखो, है ना। हाँ, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट खत्म किया बेटा, है ना। ये तो चल रहा है अपने पास, 4 × 5 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 3 का तो किसी में मल्टीप्लाई हुआ नहीं। अब बेटा इधर हम लोग अंडर रूट जो रूट 3 हटाएंगे हम लोग। नमस्कार, वो कनेश जी, उनसे बात कर लीजिए, वो आपको पहचाने नहीं थे, सुनील जी चौहान, है ना। हाँ, वो क्या है कि जैसे बहुत सारे, हाँ, है ना, वो बोल रहे थे मुझे कि यार मैं परिचय आपका जानते नहीं थे वो। हाँ हाँ, ये अपने अलीयाजपुर में पुलिस में है। हाँ, तो वो नहीं तो राम बामनिया को बुला लेना, वो मेरे छोटे भाई है। ऐसा? हाँ हाँ। ठीक है। अरे उनको क्या बुरा लगा थोड़ा सा, मैं बताऊं अभी एक अल- ओके, मेरी क्लास चल रही है जी। ठीक, हाँ। चलो, ठीक है, तो इस टाइप से किया। अब क्या बेटा, यहां से हम लोगों ने अंडर रूट हटाया तो इधर पावर 3 हो जाएगी। अब 20 × 20 × 20 × 20 दो का क्यूब कितना होता है? 8 होता है कि नहीं होता है? और 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो चिपका दिया हमने। और 3 का क्यूब कितना होता है आपको मालूम है? 27। तो बस आंसर हो गया, लिख लिया। चलो चलो, ये कोशिश कीजिए, बाकी मैं नहीं तो कर दूंगा ना। चलो बेटा, इसका मतलब ये देखो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देख लो। ये जो अंडर रूट 3 लिखा है, करणी 36 लिखा है ना, ये वर्ग है, मतलब 36 किसका वर्ग है? और ये जो 3 लिखा वो क्यूब होगा, इसका मतलब क्या होता है बेटा? क्यूब यानी घन। ठीक है, पक्का? तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या इसको? क्योंकि ये सब लिखूंगा तो आपको कचरा टाइप का लग जाएगा, तो मैं यही हल कर देता हूँ। अंडर रूट कितना लिखा है? 3 अंडर रूट कितना लिखा है आपके पास? 216, यानी ये 6 का है। किसका है बेटा? 6 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का। कौन सा चिन्ह है बेटा यहाँ पर? डिवाइड का। इसको डिवाइड चिन्ह हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहा हूं, इसको पूरा पलट दो, है ना, पलट रहा हूं मैं। ठीक, अभी ऐसा मत करो, अभी यही चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, चलो। 10 किसका स्क्वायर है? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 81 किसका है? 9 का। है ना, देखो, ये स्क्वायर है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई, ये किसका है? 9 का। ठीक है, चलो। अब आगे देखिए, 6/6, अब मल्टीप्लाई का चिन्ह ये ऊपर चले जाएगा और ये कहाँ हो जाएगा? नीचे। जब भी आपको ऐसी चीज दी हो, ऐसा लिखा हो, तो सीधा मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ और उसको पलट दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 9। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा ना, ये क्या करा हमने, एक्स चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसा लिख, एरो बना देता हूं। तो 6 से 6 खत्म। ठीक है, 9 का 9 में मल्टीप्लाई, 81/10।
अब आपको ये तो परिपक्व हो चुके हैं आप लोग। नीचे दशमलव हटाऊंगा, कौन सा आंसर? अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब 81 हम लोग किस में कर रहे हैं? 81 को 10 से डिवाइड करना है। एक तो जो मैं आंसर बताया 8.1 आ सकता है ना, यदि आपके पेपर में। एक तो आंसर ये हो सकता है बेटा, और दूसरा हो सकता है आपके पास, अरे यार ये क्या हो रहा, अरे यार चलो 81 को 10 से डिवाइड करो, 1 बचा, 1 ऊपर लिख दो अपॉन 10। पहला आंसर क्या आएगा? 8/1/10, ये आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर क्या होगा? 8.1। ये दोनों बेटा एक ही चीज है, ठीक है? हाँ बस समझ में आई बात है, तो ये वाला आंसर होगा। हाँ। सर को परेशान मत करो, बड़े बड़े चेट नहीं पढ़ पाए। हाँ बेटा चेट बिल्कुल मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना। चलो फिर भी यदि मेरे पास समय रहा तो बिल्कुल आपका चेट भी देख लूंगा। चलो ठीक है बेटा, तो ये आंसर है। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? समझ में आ रहा है गुड़िया आप तीनों को बेटा? चलो अब इस समय भी आप सब परिपक्व हो चुके हो, है ना? पहले तो आप दशमलव हटाओ, तो नीचे क्या करना है? एक के साथ उतने जीरो जोड़ दो। पहले ये तो करो आप लोग, है ना, फिर बाकी आगे की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। ओके ओके बेटा, बहुत बढ़िया। प्रिंस राठौर, ओके बेटा। हम्म, बहुत बढ़िया। चलो करें हम लोग। एक तो अंडर रूट है बेटा, इसके बाद 3 अंडर रूट है और, है ना अपने पास। चलो 4004096, यही है बेटा। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। हम्म 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले मैं इसको कर रहा हूँ ना, ये अंदर वाले को, इसको, इस वाले अंडर रूट को 3 वाला, है ना बेटा। 4096 किसका क्यूब होता है? 16 का। किसका होता है? और यदि आप याद रखोगे तो बेटा बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। 4096 किसका क्यूब होता है? आगे जीरो लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये बेटा 100 का क्यूब है। किसका है? 100 का। मतलब ये है कुल मिला के। समझ में आई बात है ना। चलो तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं? इसको बेटा ए से लिखना पड़ेगा मुझे। क्यों ऐसे लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसको सोल्व कर दिया मैंने, ये वाला नहीं है। अब ये वाली जो अंडर रूट लगा, इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये आपको मालूम है, 4 किस, ये 4 का स्क्वायर है क्या? ये किसका है? 10 का स्क्वायर है। पक्का? अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? फाइनल आंसर कुछ नहीं, 0.04 नहीं आएगा बेटा, एक ही नंबर है, बस केवल यही आंसर।
यहाँ कितने जीरो, एक जीरो है तो इसके बाद ही लगेगा ना बेटा, एक और काय के लिए जीरो जोड़ोगे अलग से? हाँ, और होता तो करना था अपने को। ठीक है, ये बहुत। अनन्या असराज हेलो बोल रहा है, ओके। कुछ नहीं, ऐसे कमेंट पढ़ पढ़ के कभी कभी मन में खुशी हो जाना चाहिए। चलो। हम्म। क्यों? चलो, क्या हो गया? चलो, हो गया बेटा, लिख लिया? सबने लिख लिया ऑनलाइन वाले? चलो, ये क्या आ गया? चलो कोशिश कीजिए, बाकी मैं करवाता हूँ। बेटा ये 1/3 मतलब यही होता है कुल मिला के, पावर 3 होता है कुल मिला के, है ना? है ना? मतलब ये इसको ये बोल रहा है कि अपने को वर्ग इस घनमूल निकालो। क्या निकालो? घनमूल, क्यूब रूट निकालने का बोल रहा है। और क्यूब रूट तो आप तो एकदम एक्सपर्ट हो क्यूब रूट निकालने में। निकाल लेते क्या क्यूब रूट? कैसे निकालते? ऐसे करना है, पहले क्या करना अपने को, ठीक है? हम्म। यदि याद होगा तो बहुत जल्दी हो जाता। हम्म। तो मैं नहीं करूं फिर? 18 का क्यूब है। और ये किसका है? तो बेटा मैं ऐसा डायरेक्ट लिख दूं, 5.2 मल्टीप्लाई माइनस, चलो बेटा इसमें ये पावर क्या है अपने पास, ऐसा कर देते इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। पावर 3, पावर 3 नहीं है ना, इसका मतलब क्यूब। ये किसका है बेटा? 8 का है। ठीक है, 1/3 मतलब क्या होता है? इसका घनमूल, क्यूब रूट निकालना। ये बेटा -18 होगा, 18 का क्यूब है। किसका है? 18 का। अब आप सब कर सकते हो, 8 8 जा कितना हो जाएगा? 4, 6 कैरी, 8 1 जा 8, और ये जोड़ोगे, ये आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह साथ में आएगा ना। चलो, तो ऑप्शन बी आएगा। हाँ, क्यूब रूट सभी को याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन कौन करेगा? लिख लिया आप सबने? ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। सर थोड़ा समझ में नहीं आया बेटा। क्या समझ में नहीं आया सुहानी बिटिया? क्या समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई बेटा। 2 5 जा 10 और 2 6 जा, ये ठीक है। ये देखोगे फिर 2 से 1 टाइम, 2 टाइम और 8 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से, फिर 2 से 16 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम, फिर 2 से
4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम जाएगा ना बेटा। आप लोग हवा में बत्ती देते हो। देखो 3 3 पेयर बन रहे, मतलब 2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। आंसर कितना आया, 8। ठीक है, आ गया। दूसरा वाला भी आपको यही करना है, 5 8 3 2। सबसे पहले आप, है ना, इससे करिएगा आप। ठीक है, मैं कर दूंगा लेकिन आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, कैसे सूरज तुम बेटा अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। हेलो, हाँ। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। एसआर पेट्रोल पंप के सामने, ऊपर 3rd फ्लोर पे आना है ना, चश्मा वाली दुकान की गली से अंदर, है ना। ठीक, चलो, ये है ना, देखिए बेटा, ये जो है ना 1 का क्यूब है, ठीक है। ये 3 का क्यूब है, 27। अब देखो 2 प्लस हो रहा है, अब ध्यान से देखोगे ना, 2 प्लस हो रहा है अब किसका आएगा, 5। 5 का होता है 125 होता है। अब क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है। और अब क्या आना चाहिए, 7 का क्यूब क्या है, ठीक है बेटा। यही आना चाहिए ना। चलो, 729 आ रहा क्या, देख लेते हैं कुछ बच्चे। बेटा आप लोगों का डाउट क्लियर, 7 7 49 है ना, और मल्टीप्लाई 7, 7 नामे 63 का 3, 7 9 कैरी 6, 7 चौक 28 और 6 34। बेटा क्यूब तो निकालते आना चाहिए यार, क्या गलत गलत लिखते हैं आप लोग, है ना। चलो, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। तो y का मान क्या हो जाएगा, 343। चलो, देखिए इसको करने की कोशिश करो बेटा। सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है मैं क्या करना सिखा रखा हूँ, है ना। जो पिछली पिछली बार हम लोगों ने निकाला था ना नंबर, पूर्ण घन संख्या यानी क्यूब नंबर मिलेगा हमको, वही करना है। क्यूब नहीं निकालना बेटा। अभी पहले मल्टीप्लाई किसका किया था, 12 का मल्टीप्लाई किया था, 2 का मल्टीप्लाई किया था। वैसे करो, 3 3 के पेयर बनना चाहिए, जितने कम है उतने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो जल्दी कोशिश करो। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते कि नहीं पढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 392 को मल्टीप्लाई करने या गुणा करने के रूप में पूर्ण घन संख्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 392 द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे लिटिल नंबर, सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे ये पूर्ण क्यूब बन जाए, ठीक है। चलो, वेरी गुड रागिनी बेटा।
चलिए, कर लिया आप लोगों ने? चलो बेटा, किया आप लोगों ने? मैं चेक करने आ जाओ नीचे। मक्कारी कर रहे हैं आपने बेटा, इतनी देर से बत्ती दे रहे? कहाँ बेटा, कहाँ किया आपने? आगे कौन करेगा? टू से करना ना सबसे पहले तो, फिर सबसे पहले टू से मल्टीप्लाई कर रहा, टू वन जा टू। क्या नहीं आ रहा बेटा? बिटिया आपका आया? ये क्या कर रहे हो आप भी चाह रहे हो लगता है इनको जो मिला, है ना? चलो, अब मैं सिखा देता हूँ बेटा, बहुत ध्यान पूर्वक देखो यार, इतने इतने कैसे मतलब गलत कर रहे हो आप लोग। बेटा सबसे पहले टू से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि लास्ट में सम है, मतलब टू से डिवाइड होगा। बेटा टू वन जा टू होता है, सबको मालूम होता है। यहाँ कितना बचा होगा? कैरी वन। वन के साथ में नाइन जोड़ोगे 19 बन जाएगा। तुम गलत क्यों बोलते हो बेटा हर बार? अब 19 19 हो गया है ना, और टू नाइन जा 18 होता है, तो 9 टाइम गया, गया होगा। कैरी वन बचा होगा, यहाँ से क्या बचा? कैरी वन। वन और टू 12 हो जाएगा, और टू सिक्स जा 12 होता कि नहीं होता? फिर टू से 9 टाइम वन बचा होगा, ये हो गया होगा। फिर टू से कितना हो जाएगा? यही कर रहा ना मैं, गलत तो नहीं जा रहा है? हाँ हो जाएगा, ठीक है देख लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम और 9 टाइम। अब तो आपको दिख ही रहा है किससे जाएगा। हम्म 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। बेटा जब भी डिवाइड करो, या तो 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर से होता है। इनमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, ठीक है? तो ऐसे फोर ने बिल्कुल अंदाजन में बत्ती नहीं देना है ना, नहीं तो फिर मुझे नीचे उतरवाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। चलो, टू मल्टीप्लाई टू पूरा हो गया। 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब कितना 7 कम है? 1 7 कम है। यदि 1 7 हो जाता तो बिल्कुल पूर्ण क्यूब बन जाता, जो कि ऑप्शन क्रमांक सी में बिल्कुल स्पष्ट दिया है। अब मुझे नीचे आने के लिए आप लोग मजबूर मत करना, है ना? क्या दिक्कत है बेटा, बोलो। हाँ ये आता है। अब हम लोगों ने क्या 3 पेयर बनाना था, क्योंकि क्यूब में क्या होता है 3 पेयर बनते हैं। 3 बन गए। अब 7 के कितने पेयर बने? 2। आपको एक और कम पड़ेगा। यदि मान लीजिए ऐसा होता और 7 आ जाता और एक और 7 आ जाता, तो ये तो 3 कंप्लीट हो जाते। यहाँ एक ही बचा। अब अपने को 3 कंप्लीट करना है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 49 का मल्टीप्लाई करते। समझ में आई बात है? पक्का? ठीक है, चलो। हाँ बेटा थोड़ी देर धैर्य बनाओ, इंग्लिश की क्लास 8:10 पे चालू होगी, है ना? रितेश किराड़े से आकाश किराड़े कर दो। रितेश बेटा आखिरी में बोलना, है ना? और जो बच्चे बेटा केवल मेहमान जैसे क्लास आते बेटा मत पढ़ो ऐसे में, है ना? बच्चों के माता पिता सुन रहे बेटा, डेली क्लास जुड़ा करो, आपके बहुत लाभकारी क्लास है। चाहे आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन ये क्लास इससे पहले आप लोग कभी पढ़ते थे क्या? क्लास में पढ़े हैं? कितने बच्चे हैं कि ये सब चीजें पढ़ चुके हैं बेसिक तरीके से? मैं आपको पॉइंट कैसे हटाता बताया कि नहीं बताया? यदि ऊपर 11 लिखा है और नीचे 10 लिखा, तो आपको डायरेक्ट पॉइंट लगाना सिखाया कि नहीं सिखाया? क्या आपकी क्लास में सिखाया था ये? आप जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां सिखाया है ये? तो ये चीजें आपके भविष्य फ्यूचर में काम आएगी। इसलिए बेटा डेली क्लास जुड़ा करो। जो 57 बच्चे देख रहे हैं बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए क्लास, है ना?
और यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपका और आपके मम्मी पापा का फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। चलो, अब पता है कुछ क्लास मेरी मैथ्स की क्लास में कभी 42 जुड़ते, आज 57 जुड़े, तो केवल हलवा थोड़ी बटता है बेटा, डेली जुड़ा करो। समझदार लोग हो ना, या तो इसका मतलब मैं खराब पढ़ाता हूँ, ये भी हो सकता है। चलो, ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। ये 3 का क्यूब है और ये 8 का स्क्वायर है। आंसर 1 से बेटा गलत कर दिया आपने, यहाँ पर ये वो स्क्वायर है और वो क्यूब है। हाँ, क्या होता है स्क्वायर क्यूब, खड़े होके बताओ बेटा जरा, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, आराम से, धीरे से, धैर्य से, जैसे मैं पढ़ा। क्या बनता है? लड्डू। फिर हाँ, बोलो बोलो, जैसा आता है से बोलो। अरे कोई बात नहीं, गलत जा सकते, ये कौन से सही जा रखे, अपन भी गलत चले जाएंगे। अच्छा बेटा, आपको आता है क्यूब और स्क्वायर क्या? जो आता बोलो। हाँ, अच्छा, तो अब मतलब आपने तो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा है बेटा। क्यूब यानी आपने, गुड़िया ने बोला घन होता है। घन मतलब जिसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब 3 का 3 टाइम कर दिए, 1 का 3 टाइम, मतलब उसकी पावर कितनी होगी, कोई भी नंबर होगा, इसकी पावर कितनी होगी, 3। स्क्वायर यानी वर्ग में पावर कितनी होगी, 2 होगी, जैसे 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने, x की पावर 2 कर देंगे हम, कोई भी नंबर होगा इसकी पावर कितनी होगी, 2। अब आपको, यदि आपको ये सब चीजें आती तो आप इतना नहीं करते, इतने में ही आंसर ले आते। देखो, अब आपको नहीं आती तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्यूब है बेटा, यहाँ देखो क्यूब दिख रहा है, हाँ, नहीं खड़े रहो तुम लोग, बैठने लायक नहीं हो, है ना। अब देखो कितने टाइम, 9 टाइम जाएगा ये 3 टाइम और ये 1 टाइम, सॉरी, गलती जानबूझकर करते हो। यहाँ कितने पेयर है, 3। अब स्क्वायर यानी वर्ग क्या है, 64। 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। अब स्क्वायर है, दो दो जोड़े, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बैठ जाओ। अब समझ में आया, शायद इनको पढ़ना नहीं है, आपका लॉस करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, है ना। चलो, बड़े आगे, जुड़ा करो तो डेली जुड़ा करो, एक दिन जुड़ के दूसरे दिन गायब हो जाओ, क्या मिलेगा उससे। एक दिन ज्ञान हासिल कर लोगे, आज छोटी सी चीज सिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, आप ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अब डेली आ रहे हैं, हाँ डेली। तबीयत खराब हो तो भी कोशिश करो बेटा, यदि ज्यादा ही तबीयत खराब है तब ठीक है ना। चलो, इसको करिए बेटा, इस सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाला। क्या बोला है, वो छोटी संख्या क्या है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ना सीखना पड़ेगा, जिससे यदि 675 में गुणा कर दिया जाए
675 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूर्ण क्यूब क्यूब प्राप्त होगा, घन प्राप्त होगा। क्या होगा बेटा? घन। एलसीएम जैसे नहीं, आपको तीन तीन के जोड़े बनाना पड़ेगा बेटा। यार इसके पहले 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं सेम टू सेम, फिर भी आप पिछले क्वेश्चन देख लो ना बेटा, जो मैं करवाया मिलान कर लो। दिक्कत कहाँ आ रही? अनन्या बेटा, मैं ग्रुप में मैसेज कर चुका था, अनिल सर की क्लास का आज अवकाश है ना। अनिल सर जरूरी काम से बाहर गए हैं, तो आपके सबके प्रिय शिक्षक हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं रहेंगे। चलो करे हल बेटा। आप लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगाए होंगे ना? हम्म, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट। 2 से तो होगा नहीं। 3 से आपको नियम मालूम है, सबको जोड़ लो। यदि 3 के टेबल में आ रहा तो 3 से डिवाइड होगा, तो 6 ने 6 12, 12 ने हो रहा है यार। कितना बन रहा है? 18 बन रहा है तो 3 से करेंगे, फिर देख लेते हैं। 3 से 2 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 पंजे 15। अब 5 से कर लेते हैं। यही आ रहा है। तो आपके पास बेटा देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, आपके पास देखोगे ये केवल 2 ही बने, हमको कितने चाहिए? 3। तो हमारे पास केवल एक 5 और चाहिए था, और ये ऑप्शन क्रमांक आप ये वाला लगा दीजिए। ठीक है बेटा। ओके। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो इसको भी आप लोग कर सकते हो, है ना। उस समय 18 आया था, 18 है ना, अभी यहाँ थोड़ा सा क्या बढ़ा गया। चलो ऐसे कर लोगे ना आप लोग, मैं लिख देता फटाफट। ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर ये किससे हो जाएगा देखो। और पहले तो इसको 3 से करना था यार, कोई बात नहीं, यहाँ आप में गलती से हो गया। तो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। मैंने 5 से कर दिया तो चलो उड़ा देता हूँ मैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। बाकी आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। ये आपके पास ये पूरा बन गया, ये कितना बन गया? ये 5 बचा, और यहाँ क्या बचा आपके पास? 3। 5 3 जा 15,
कोई है ऑप्शन में? तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, इसको लगा लीजिए, राइट आंसर है। इसको मैं बना दूंगा कोई ना कोई को, ई बना देते हैं, और 15, ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 15 मल्ट, ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया था। बेटा इंसानों से गलती होती कि नहीं होती? जैसे आप लोगों से गलती होती, हर बार डांटता है क्या मैं? वो तो कभी कभी मैं नीचे आता हूँ, कि हर बार आता? तो आप लोग बोलोगे तो मैं भूत बनाने आ जाऊं नीचे? हाँ, आप लोग घर जाके प्रैक्टिस करते कि नहीं करते? तो यहाँ ऐसी गलतियां कैसे हो रही फिर? हाँ, इंग्लिश की क्लास लगेगी बेटा, थोड़ा सा धैर्य बनाओ। लिख लिया आप लोगों ने? चलो। इतना सरल क्वेश्चन है, इसने बोल दिया, देखो स्पष्ट क्या बोला है, 175616 का घनमूल यानी क्यूब कितना? 56। अब बस यहाँ पॉइंट लगा के हटाना है, बस करना है, सरल सा है। तो ये आप लोग ये घर पे करेंगे, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन घर पे करेंगे, और ये भी प्यारा सा क्वेश्चन घर पे, और अंतिम प्रश्न ये तो आप कर ही लोगे, जोड़ना है इसमें, है ना, ये भी घर पे। कल हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, और यदि समय रहा तो कल ही नया टॉपिक स्टार्ट। ओके बेटा, तो 5 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है। आप सबसे आशा करता हूँ जल्दी से आप क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, हिंदी की क्लास बेटा आज अवकाश रहेगा, अनिल सर। सूरज पनिका बेटा, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? चलो बेटा, इसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैं ऊपर नीचे गलती कर दिया, ये मेरी गलती है। आपको 3 3 के पेयर बनाना था, 2 2 के तो पूरे कंप्लीट हो गए, 5 के 1 पेयर एक और बाकी था, मतलब 3 3 के जोड़े बनाना था। यहाँ 2 ही बार 5 आया, 3 भी 2 ही बार आया, तो एक एक छूट गया था, वो एक एक गुणा कर दिया दोनों का, ठीक है बेटा। चलो सर, आप हंस क्यों रहे? बेटा हंसना गुना थोड़ी है। ये जितने 53 बच्चे देख रहे हैं, क्लास में जुड़िएगा। आज हम लोग मॉडल की प्रैक्टिस भी करेंगे, और डेली क्लास जुड़ोगे बेटा। इंग्लिश भी आपके जो ग्रामेटिकल है, आपके जीवन लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका लाभ लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके जस्ट क्लास दूसरी चालू हो रही है।